तो हम लोग क्या देखेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब बताएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब को बेस बनाइए और इसी के सहारे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम लोग समझेंगे। फिर रिकंस्टिट्यूशन को भी समझने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पार्टनरशिप को दो पोर्शन में मिलाकर हम देखते हैं, एक रिकंस्टिट्यूशन और दूसरा डिसोल्यूशन। याद है रिकंस्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें मुख्य रूप से आती है, लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ये मेन ये चार चीजें आपको बताई गई है 12th के बेसिस पर। अगर हम चेक करें तो किसी भी बेसिस पे ये चारों क्या है, रिकंस्टिट्यूशन है। और जब फर्म बंद हो रहा है तो ये क्या है, डिसोल्यूशन है। ये याद रखिए। तो क्या रिकंस्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन के अलावा भी कुछ चीजें होती है? यस, एक नई चीज आपके सामने आ रही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नॉर्मली बच्चे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को रिकंस्टिट्यूशन समझ बैठते हैं, हालांकि इसमें अंतर है और इसको क्लियरली डिफाइन अभी के क्लास में आपको ये इसका क्लियर डिफिनेशन तीनों का अलग अलग आपको मिल जाएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को बेस मान लीजिए। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होगा कि फर्म अपना बिजनेस बंद कर लेगी, मतलब बिजनेस बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं, सपोज करें कि अगर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स अगर हैं, सपोज ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। इन तीनों पार्टनर्स ने यह डिसीजन लिया कि अब हमें अपने बिजनेस को बंद कर लेना है। मतलब कि ये तीनों मिलकर जिस बिजनेस को चला रहे हैं, आसान भाषा में हम समझें तो तीनों मिलकर जिस बिजनेस को चला रहे हैं, तो इनके बीच जो रिलेशन का डेवलपमेंट हुआ, इसे ही हम पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्टनरशिप फर्म, या सीधे ही फर्म कह दो, मतलब फर्म कहना जरूरी है। तीनों ने डिसीजन लिया कि हमें अपने बिजनेस को बंद कर लेना है। मान लो इन लोगों ने आपस में समझौता किया कि चाहे स्थिति जो भी हो, तीनों इस बात से एग्री करते हैं कि हमें फर्म को बंद कर लेना। इन्होंने बंद कर लिया, मतलब यहां पर बिजनेस हो गया समाप्त। तो जब बिजनेस बंद हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलेंगे। वो बिजनेस अब कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। अब अलग अलग करके ये सभी अपने अपने लेवल पे बिजनेस करते रहे, एक अलग बात है। इन तीनों का रिलेशन अब समाप्त हो गया है, अब ये फर्म बंद हो गया है। इसमें क्या होगा, एक और नॉर्मल वे में इसको समझिए कि अगर पार्टनर्स तीनों ने ये डिसीजन लिया कि हमें बिजनेस को ही बंद कर देना है, तो क्या होगा? बिजनेस में उस वक्त फर्म में कुछ एसेट्स होंगे, फर्म का लायबिलिटी भी हो सकता है। एसेट्स को बेचा जाए, लायबिलिटीज की अदायगी की जाए और फिर बचे हुए को आपस में ये लोग अपना हिसाब किताब करें, अपना अपना हिस्सा लें और अपने घर को जाएं। इसे ही क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मेरे ख्याल से इजीली समझ में आ गया होगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब बिजनेस बंद, मामला खत्म। अब इनका ये सभी लोग आपस में पार्टनर्स नहीं रहे। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? क्या ये दोनों एक ही है? तो जवाब है नहीं, ये दोनों में डिफरेंस है। और डिफरेंस का बेसिस क्या है? देखो यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में देखो, इट मींस चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप ओनली अमंग द पार्टनर्स, द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस। ये इसमें क्या होता है? मतलब फर्म जो है ना अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा होता है, और यहां पर क्या होता है? क्लोजर ऑफ द फर्म। यहां पर फर्म का क्लोज हो जाता है, फर्म क्लोज हो जाता है। पहला डिफरेंस समझिए। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनर्स के आपसी संबंधों में, आपसी रिलेशन में बदलाव आता है और फर्म लेकिन चालू हालत में रहता है। समझिएगा, अब डीप पॉइंट पे थोड़ा सा आ रहा है और बहुत इजीली समझ में आएगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या हुआ? बिजनेस हो गया बंद। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या हुआ? फर्म बंद नहीं हुआ, पार्टनर्स के आपसी रिलेशन में बदलाव हुआ। किसी वजह से पार्टनर्स के आपसी संबंधों में बदलाव हो गया, रिलेशन में बदलाव हुआ। मे बी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया,
हो सकता है दोबारा पार्टनरशिप डीड बनाना पड़े, तो इसे हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट सिर्फ संबंध में बदलाव होगा लेकिन फर्म बंद नहीं होगा। मैं आपको इसको एक घर के एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपने एक मकान बनाया, उस मकान को पूरी तरह से आपने तोड़ दिया, खत्म कर दिया और वहां पर उस जमीन को आपने खाली कर दिया। और दूसरा क्या है, जो मकान पहले था उस मकान को आपने रहने दिया, उस मकान को सिर्फ आपने बदला है। लाइक जहां पे किचन था वहां पर बेडरूम ले गए, जहां पे बेडरूम था वहां पे किचन लेकर आ गए। समझ रहे हो? तो यहां पर घर को आपने तोड़कर गिराया नहीं है, घर सेम है, आपने इंटरनली उसके चीजों को आपने बदल दिया है। सिर्फ एक स्थान को, मतलब पहले जहां पे बेडरूम था वहां पे किचन ले आए, किचन था बेडरूम ले गए। गौर कीजिए, समझ में गया? तो अगर घर को आपने तोड़ा नहीं है, घर एज इट इज बना हुआ है, सिर्फ जगह चेंज किया है एक दूसरे चीजों का, तो यहां पर इसे क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे। लेकिन जब आपने घर को तोड़कर ही खत्म कर दिया तो इसे क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अब गौर कीजिएगा, यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि चीजें, मतलब पार्टनर्स के आपसी संबंधों में बदलाव होता है, उनके रिलेशन में आपस में बदलाव होता है। among change in business relationship only among the partners, बिजनेस रिलेशनशिप में बदलाव होता है, बिजनेस रिलेशनशिप में बदलाव होता है, बट फर्म बंद नहीं होता है, फर्म चालू हालत में रहता है। तो अगर हम सरल भाषा में पहला डिफरेंस समझ जाए तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म बंद नहीं होता है, फर्म का बिजनेस कंटिन्यू रहता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है? बिजनेस बंद हो जाता है और बिजनेस को समाप्त कर दिया जाता है और सभी पार्टनर्स अपने अपने घर को जाते हैं। अब एक सवाल ये उठता है, तो क्या रिकंस्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सेम ही होता है क्या? क्योंकि बात ध्यान दीजिए, रिकंस्टिट्यूशन में भी आपसी संबंधों में बदलाव आता है क्या? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हो गया, इसका मतलब क्या? उनके बिजनेस रिलेशनशिप में बदलाव हुआ। कोई नया पार्टनर आया तो क्या उनके रिलेशनशिप में बदलाव हुआ नहीं हुआ? एक पार्टनर चला गया, रिलेशनशिप में बदलाव हुआ, यस या नो? क्या एक पार्टनर का डेथ हो गया, रिलेशनशिप में बदलाव आया? हाँ, इन सारे केसेस में भी बदलाव आ रहा है। तो क्या वो भी बदलाव, ये भी बदलाव, तो क्या दोनों एक है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रिकंस्टिट्यूशन दोनों एक ही चीज है क्या? नहीं है। यही डिफरेंस को समझने की जरूरत है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं एक्चुअल में। तो यहां पर एक दो ही बात नहीं है, जब तक ये तीन बातें बच्चे समझेंगे नहीं, वो कंफ्यूजन होता ही रहेगा। क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन के 4 केसेस मैंने आपको अब तक बताया। वो कौन कौन सा केस बताइए? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। इसमें भी पार्टनर्स के आपसी संबंधों में बदलाव हो रहा है और यहां डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी आपसी संबंधों में बदलाव हो रहा है। तो क्या ये दोनों एक है? जवाब क्या है? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों एक बिल्कुल भी नहीं है। अब अलग क्यों है समझिए। अगर एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, ध्यान से समझिए, अगर एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो ये रिकंस्टिट्यूशन है क्या? 100% ये रिकंस्टिट्यूशन है। यहां पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर एक पार्टनर के एडमिशन हो रहा है तो रिकंस्टिट्यूशन है, बट ये याद रखें, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। थोड़ा सा कूल माइंड होकर समझिए। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में किस तरह के बदलाव को लेते हैं समझिए। तो किस तरह के रिकंस्टिट्यूशन को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में लेते हैं? जैसे एक पार्टनर रिटायर किया, एक पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ, तो क्या ये रिकंस्टिट्यूशन है? क्या ये रिकंस्टिट्यूशन है? यस या नो? है, ये रिकंस्टिट्यूशन है। क्या ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी है, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी है। तो गौर कीजिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स के आपसी रिलेशन में यानी बिजनेस रिलेशन में बदलाव होता है। किन किन केसेस में? जैसे किसी पार्टनर का क्या हो गया? रिटायरमेंट हो गया, किसी पार्टनर का डेथ होना, ये किसका पार्ट है?
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट है, बट एक बात याद रखें, किसी पार्टनर का एडमिशन होना या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना, ये रिकंस्टिट्यूशन तो है, बट क्या नहीं है, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। समझ में आई बात? इसका मतलब कि रिकंस्टिट्यूशन का कुछ पार्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है और कुछ पार्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कि बात? तो आप गौर करें, तो क्या रिकंस्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाएगा? जैसे कि किसी पार्टनर का क्या होना, रिटायर होना, या किसी पार्टनर का डेथ होना, या दिवालिया होना, या किसी का अयोग्य घोषित हो जाना। ऐसे केसेस में, जाने के केसेस में, समझिए, पार्टनर्स जा रहे हो एक या दो, अगर पार्टनर जा रहा हो ऐसे केस में क्या कहोगे? ये रिकंस्टिट्यूशन भी है और क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी है। बट किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, ध्यान से समझिएगा आप, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो ये रिकंस्टिट्यूशन तो है, बट ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। और यहां पर अगर ऑब्जेक्टिव अगर अब आएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसको डील कर लेंगे। तो मैंने पहले उसको समझाया, अब फिर से आइए, अब फ्रेश ढंग से इस दोनों के डिफरेंस को समझते हैं। अब इजीली आपको समझ में आएगा। तो इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब पहले इसी दोनों को एक बार और समझिए। क्या रिकंस्टिट्यूशन, मैंने आपको क्या ये एक डायलॉग सिखाया हुआ है कि जब जब रिकंस्टिट्यूशन होता है तब तब क्या होता है? रिवैल्यूएशन होता है। फिर से बोलो, जब जब रिकंस्टिट्यूशन होता है तब तब क्या होता है? रिवैल्यूएशन होता है। तो रिकंस्टिट्यूशन के किसी भी केस में क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है क्या? तो क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा? यहां भी बनेगा ना भाई, अरे यहां भी बनेगा निश्चित तौर पर। अब गौर करेंगे, अब गौर कीजिए, डिफरेंसेस बताता हूं मैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? बिजनेस बंद नहीं होता है, पार्टनर्स के आपसी रिलेशन मतलब बिजनेस रिलेशन में सिर्फ बदलाव आता है, फर्म चलता ही रहता है, काम हो रहा होता है बिजनेस का। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या डिफरेंस है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म किसे कहेंगे? इसमें बिजनेस बंद हो जाता है, पार्टनर्स अपने अपने घर को जाते हैं, आपसी हिसाब किताब करते हैं, बुक को क्लोज करते हैं और अपने घर को जाते हैं। इसमें कोई शक है क्या? नहीं। अब आइए इन दोनों बात की वजह से मिलने वाले डिफरेंसेस पे आते हैं। पहला तो डिफरेंस आ गया कि इसमें बिजनेस बंद नहीं होता है, इसमें बिजनेस बंद हो जाता है। क्लियर? ये बात समझ में आई? इसमें क्या होता है ना, बुक को क्लोज नहीं करते हैं भाई। बिजनेस जब चल रहा है तो बुक को क्लोज करोगे क्या? नहीं, बट इसमें क्या करते हैं? बुक को क्लोज कर देते हैं। और डिफरेंस बनाते हैं, इसमें क्या होता है ना, क्या कौन सा अकाउंट बनाते हो आप? इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। यहां पर कौन सा अकाउंट बनाते हैं आप? रीवैल्यूएशन, मतलब फिर से वैल्यूएशन कर सकते हैं आप, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का फिर से वैल्यूएशन करते हैं, तो यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो मैं आप एक डायलॉग में एक नई चीज जोड़ता हूं, जब जब रिकंस्टिट्यूशन होता है या फिर जब जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो क्या बनाते हैं हम? तब तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तब तब क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा ना तो क्या बनता है मालूम है? यहां पे रिवैल्यूएशन नहीं बनता है, यहां पे रियलाइजेशन बनता है। याद रहेगा क्या बनता है? रियलाइजेशन। आप जेड और एस दोनों यूज कर सकते हो रियलाइजेशन में। तो यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो बेसिक डिफरेंस समझिए, रिवैल्यूएशन मतलब फिर से वैल्यूएशन और रियलाइजेशन मतलब समापन। जब भी बिजनेस को, ध्यान रखिएगा, बिजनेस के किसी भी फॉर्म को जब हमें बंद करना होता है तो हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम क्या है? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन कब बनाया जाता है? फॉर्म को बंद करने के लिए। बिजनेस के किसी भी फॉर्म को अगर आप बंद कर रहे हो तो कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। और अगर आप फिर से अभी फॉर्म को बंद नहीं कर रहे हो, बस आपसी रिलेशन में बदलाव हुआ है, तो वहां पर हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। फाइनली अब हम इसको कंसोलिडेट करते हैं। बहुत लंबा लेक्चर इसको नहीं बनाना है, सिंपल सी बात यह है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस बंद नहीं होता है, बल्कि बिजनेस चल ही रहा होता है, सिर्फ उनके आपसी बिजनेस रिलेशन में बदलाव होता है।
लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस को बंद कर दिया जाता है, सभी पार्टनर्स अपने अपने घर को जाते हैं, अपने बुक को क्लोज कर लेते हैं। क्योंकि बिजनेस बंद नहीं हुआ है इसलिए यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि यहां पर बिजनेस बंद हो गया इसलिए यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। जितनी बातें मैंने कही यहीं से बहुत सारे डिफरेंसेस को आपने निकाल लिया होगा। जो मेन मुद्दा मैंने कहा, क्या रिकंस्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक है, तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं, सभी केसेस जैसे मैंने क्या कहा, लास्ट लाइन समझ लो, एडमिशन या इससे भी पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सारे ही क्या है, रिकंस्टिट्यूशन है, लेकिन ये सारे ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जाने की वजह से होता है, जैसे कि किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, कोई रिटायर कर गया, या फिर किसी का डेथ हो गया, या कोई पार्टनर सक्षम ही नहीं रहा, या कोई दिवालिया हो गया। ऐसे केसेस में क्या हुआ कि कोई पार्टनर जा रहा है बट फर्म नहीं बंद हो रहा है, पार्टनर जा रहे हैं, कोई पार्टनर जा रहा है या एक से ज्यादा पार्टनर जा रहे हैं बट फर्म बंद नहीं हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन अगर सभी पार्टनर्स अपने अपने घर को जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, तो इससे क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ। लेकिन कुछ जा रहे हैं, बाकी हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, तो डिसोल्यूशन वर्ड जो यूज होता है ना, जाने के लिए यूज होता है, याद रखिए। अगर कुछ या गए तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कुछ गए बट बिजनेस चल रहा है, सभी गए बिजनेस बंद, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन रिकंस्टिट्यूशन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो है ही रिकंस्टिट्यूशन में, साथ साथ एडमिशन भी रिकंस्टिट्यूशन है और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी रिकंस्टिट्यूशन है। अगर इसको आप बार बार, अगर एक बार में पूरी तरह चीजें क्लियर ना हो, क्योंकि ये कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, क्लियर, तो आप एक से ज्यादा बार इसको वीडियो को लगातार अगर आप देखोगे, 2 बार 3 बार, तो 100% इसकी बारीकियों को आप समझ लेंगे। और सारा ही अंतर क्या है मैंने इसमें बताया है। कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और आप लिखना स्टार्ट कीजिए, एनालिसिस करके पढ़ पाएंगे और कंसेप्ट आप क्लियर कर पाएंगे। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।